होली आने वाली है। होली के शुभ अवसर पर में ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे कि सालों भर आपको मैया लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। और माता लक्ष्मी की कृपा जिस पर बन जाती है, कहते हैं इस कलयुग में बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। यानी कि पैसा जिसके पास में है देवी और सज्जनों, वही आज के इस युग में वही राजा है, वही प्रधान है। वो चाहे पापी क्यों ना हो, लेकिन अगर पैसा है तो 10 लोग उसी को मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा देते हैं। आप बहुत सच बोलते हो, आप बहुत अच्छा काम करते हो, आप बिल्कुल ईमानदारी से रहते हो, आपके पास में आज पैसा नहीं है तो लोग आपकी कदर नहीं करेंगे, लोग आपको ज्ञानी नहीं मानेंगे, लोग आपको ध्यानी नहीं मानेंगे, लोग आपकी वैल्यू बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये सच्चाई है और इससे पीछे नहीं हटा जा सकता। आज के इस वीडियो में मैं आपको उस कुछ पेड़ के जड़ के बारे में बताने जा रहा हूं जो माता लक्ष्मी को अति प्रिय है, जो आपको होली के दिन या होली से एक दिन पहले, होलिका दहन के दिन उसको अपने हाथ में बांध लेना है। उसका क्या प्रभाव होगा वो मैं आपको बताऊंगा। और दूसरी बात कि उस जड़ को धारण करने मात्र से आपको सालों भर लक्ष्मी की कमी नहीं रहने वाली है। इस जड़ को धारण करने के अलावा भी कुछ ऐसे उपाय, कुछ टोटके बताऊंगा जिसको करने मात्र से होली से लेकर के अगले होली तक, यानी कि आने वाले 1 साल तक आपके पास में चमत्कारिक प्रभाव रहेगा उसका। आपके पास में निश्चित तौर पर में पैसों की कमी नहीं होगी। और इस जड़ को धारण करने से और इस उपाय को करने के 3 महीने के अंदर में ही आपको ये सब महसूस हो जाएगा। आइए, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, 5-7 उपाय मैंने बहुत गूढ़ किताबों से खोज करके निकाला है और आपके लिए बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि होली साल में एक बार आता है और इसमें जितने भी तंत्र मंत्र जादू टोना, जितनी भी प्रकार की शक्तियां होती हैं वो सब काम करती है। तुक्का आपको बता दूं मैं कि टोटका सब इसमें आजमाया जाता है। सबसे पहला जो तरीका है वो है होली की राख से धन की वृद्धि। आप कहेंगे ये कैसा टोटका है, तो ध्यान पूर्वक सुनिए। होली जलने के बाद उसकी ठंडी हुई राख को एक लाल कपड़े में बांधकर अपने तिजोरी या पैसे रखने की जगह पर में रख देना है। होली से एक दिन पहले होलिका दहन होता है, वहां पर में चौराहे पर में जलाया जाता है। कल होकर के क्या करना है कि वहां से थोड़ा सा राख ले लेना है, लाल कपड़ा में बांध देना है और आपका जहां कोई तिजोरी होगा, बैग होगा, जहां आप ऑफलाइन तरीके से पैसा रखते होगे उस जगह पर में रख दोगे। भगवान की कृपा रही तो आप चाहो जितना भी पैसा खर्च करते रहो, लेकिन उस बैग से पैसा खत्म नहीं होगा, उस बैग में पैसा आता ही आता रहेगा। ये होली से राख का प्रभाव है। दूसरा, ये उपाय क्या करेगा तो धन के हानि को रोकेगा और धन की वृद्धि को बढ़ाएगा। दूसरा, गुड़ और चावल का उपाय। क्या उपाय करना है? होली की रात एक लाल कपड़े में गुड़ और चावल बांधकर माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए उसे अपने तिजोरी या पर्स में रख देना है। इससे क्या होगा? साल भर आर्थिक समृद्धि बनी रहेगी। इसका तरीका क्या है? होली की रात में संभव हो तो सब लोग शाम को होली खेलने के बाद स्नान ध्यान करते हैं, तो स्नान ध्यान करके जो है सो चावल और गुड़ इन दोनों को एक लाल कपड़े में बांध देना है। बैठ करके श्री सूक्त का 1 बार पाठ करना है। सौवर्णाम संस्थिताम, नहीं, श्री सूक्त का पूरा, या तो 16 और नहीं तो 32 मंत्र, दोनों में से कोई भी 16 भी कर सकते हो, 32 भी कर सकते हो। आप अगर कर लेते हो, मंत्र है इसका पहला लाइन कि हिरण्यवर्णाम हरणिम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीं देवीं जात वेदो आवह। ये मंत्र है पहला स्टेंजा, जो है 2 लाइन ये है। इसके अलावा पूरा जो है 16 अथवा 32 लाइन जो है आपको पढ़ना है। 16 भी काम चल जाएगा और 32 भी पढ़ोगे फिर भी चल जाएगा। आपको पूरा नेट पर से निकाल लो, किताब से निकाल लो और पूरा 1 बार श्री सूक्त को, अगर संस्कृत में अशुद्ध हो रहा है तो हिंदी अर्थ ही पूरा ध्यान पूर्वक बैठ करके पढ़ लो। और वो जो कपड़ा में आपने गुड़ और चावल जो बांधा है उसको लेकर के अपने तिजोरी में डाल दो। प्रभु की कृपा रहेगी
तो साल भर आर्थिक स्थिति चरमराएगी नहीं। अगर चरमरा चुकी है तो वो भी धीरे धीरे करके उठने लगेगी और स्थिर हो जाओगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अरबपति खरबपति हो जाओगे, लेकिन सही तरीके से स्टेबलाइज कर जाओगे आप। तीसरा, गुलाल अर्पण करने का, होली का ही पर्व है तो गुलाल की प्रक्रिया। होली के दिन माता लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र पर में गुलाब चढ़ाएं और ओम श्री महालक्ष्मीयै नमः, ओम श्री महालक्ष्मीयै नमः इस मंत्र का 108 बार आपको रुद्राक्ष के माला पर में या हल्दी के माला पर में आपको जाप कर लेना है आपके लिए, या तुलसी के माला पर में भी आपको जाप कर लेना है। आप देखेंगे कि मैया की कृपा आप पर में बनी रहेगी। और क्या है, 7 लौंग और 7 इलायची लेना है। चौथा उपाय है कि 7 लौंग और 7 इलायची लेकर के माता लक्ष्मी का ध्यान करना है। और जब होली का दहन हो रहा हो तो मैया का ध्यान करते हुए कि ये मैं जो 7 लौंग और 7 इलायची मैं इस होलिका दहन में डाल रहा हूँ, हे मैया आप कृपा करना मुझे साल भर पैसों की कमी महसूस न हो, मेरी जो स्थिति विपरीत है वो सही परिस्थिति में मैं आ जाऊं और मेरा समय अच्छे तरीके से निकल जाए। ये कह करके उस लौंग और इलायची को मन ही मन उसमें डाल देना। इससे धन की समस्या दूर होगी और घर में सुख और शांति आएगी। देवी और सज्जनों, ये टोटका है, इसमें कुछ खास खर्च नहीं है, टोटका है, कर लेने में कुछ नहीं जा रहा है। 5वां, हल्दी से तिजोरी का पूजन। हल्दी मैया को बहुत प्रिय है। होली के दिन हल्दी से तिजोरी पर स्वास्तिक बनाए। हल्दी यानी कि हल्दी का जो डस्ट होता है उसमें हल्का सा जल मिला करके और बनाना है, और थोड़ा सा कुमकुम और चावल उसमें रखें। इससे क्या होगा कि धन अस्थायी तौर पर में आपके पास रहेगा और खर्चा पर भी नियंत्रण होगा, और जो खर्चा हो भी जाएगा अगर सही चीज में तो वो पैसा फिर वापस उस तिजोरी में आ जाएगा। तो आपको क्या करना है कि हल्दी से जो है सो स्वास्तिक बनाना है अपने तिजोरी पर में, और उसमें हल्का सा कुमकुम और चावल डाल देना है, बहुत अच्छा रहेगा। छठा है कि दक्षिणावर्ती शंख के द्वारा जल भरकर छिड़कने की बात। होली के दिन दक्षिणवर्ती जो शंख होता है उसमें जल भर करके और पूरे घर में छिड़के। माता लक्ष्मी की इससे भी कृपा होती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और लक्ष्मी का जो है वास आपके घर में होगा। 7वां, होलिका दहन में नारियल और आटे के गोले चढ़ाएं। इसको क्या है, तो होली की आग में सूखा नारियल और आटे में कुछ हल्का मीठा बना करके 5 गोली जो है सो बना लें, और इससे होलिका दहन जब होने लगे तो उसमें आप चढ़ा दें। इससे क्या होगा कि बिजनेस व्यापार में उन्नति होगी, कर्ज से मुक्ति होगी। कई जगह पर में बिहार में क्या होता है कि पकौड़े वगैरह बनते हैं तो वो सब उसमें से 5-5 करके निकाल लें और होलिका दहन दिन जा करके होलिका में जो आग जल रहा है उसमें डाल आए। देखेंगे इससे आपको बहुत, लेकिन जलती अग्नि में डालेंगे तो ही ये ज्यादा प्रभावी होगा। अब बात रही कि जर की, उस दिन जो है होली के दिन आपको जरूर ये उपाय करना है। माता को पीपल का पेड़ और तुलसी का पेड़ बहुत पसंद है, तो उस दिन पीपल के पेड़ की पूजा और तुलसी के पेड़ की पूजा जरूर करनी है, जरूर धूप अगरबत्ती दिखाना है, प्रसाद जरूर चढ़ाना है, मैया इससे प्रसन्न होती है। अच्छा, बात रही जर की, तो मैया को जो है सो गुल्लर का जर शुक्र का कारक माना जाता है, यानी कि शुक्र का प्रभाव गुल्लर के जर पर में और मैया की कृपा शुक्र पर में। तो गुल्लर का जर का थोड़ा सा इतना छोटा सा लकड़ी जो है आपको ले लेना है, और सफेद कपड़े में, उसी दिन शायद शुक्रवार पर रहा है, मैं देख लेता हूं कौन सा दिन है, शायद शुक्रवार पर रहा है, 14 तारीख को शुक्रवार पर रहा है, बिल्कुल माता लक्ष्मी का दिन है। तो उस दिन क्या करना है कि उसी दिन गुल्लर का जड़ थोड़ा सा तोड़ लेना है, लकड़ी थोड़ा सा तोड़ लेना है, उसको सफेद कपड़े में डाल करके बांध करके और उसको दाहिने हाथ के भुजा में यहाँ पर में बांध लेना है। संभव हो तो हर शुक्रवार को इसको लगातार 3 महीने तक चेंज करके आप देखोगे कि मैया लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर में हो रही है और आपके लगभग समस्याओं का, खास करके आर्थिक स्थिति से संबंधित जो समस्या है वो सब दूर होती चली जा रही है। तो ये उपाय आप जरूर करें, इससे मैया लक्ष्मी का कृपा आप पर में निश्चित तौर पर में होगा, पैसे की समस्या दूर होगी, और करने में मुझे नहीं लगता कि इसमें 10-20 रुपया का भी खर्चा है। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल एकदम एक बच्चा से बच्चा कर सकता है व्यक्ति, लेकिन आप जरूर करें और अपने आर्थिक स्थिति को सुधारें।
क्योंकि मैया की कृपा के बिना, लक्ष्मी की कृपा के बिना इस दुनिया में टिकना, एक अगरबत्ती भी खरीद करके मैया को दिखाना संभव नहीं है। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए राधे राधे राम।